तो खास मेहमान के तौर पर सदर ट्रंप और उनका पूरा परिवार हिंदुस्तान के दौरे पर है। 2 दिन का ये दौरा था और अपने आखिरी पड़ाव में दौरा पहुंच चुका है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं जहां पर सदर ट्रंप मौजूद हैं। उनकी अहलिया शरीक हयात मेलानिया भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। और अपने आखिरी पड़ाव में सदर ट्रंप का ये दौरा पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद वो यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे और लगातार हम इस दौरे को लेकर क्या कुछ आगे उम्मीदें हैं उस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। पीके जैन साहब, आपके पास आऊँगा। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने आर्टिकल 370 पर भी बोला। आर्टिकल 370 एक हम समझते हैं हिंदुस्तान की एक बहुत बारीक, बहुत नाजुक नब्ज थी और उसको लेकर हमने देखा कि सियासत भी वक्त वक्त पर हुई और एक लंबे अरसे से होती भी आ रही थी। इसके ऊपर भी उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो हटा है ये पूरी तरह से जायज़ है। देखिए, ये तो सब जानते ही हैं कि ये एक हमारा अंदरूनी मसला है देश का और उसके ऊपर कोई विदेशी क्या बोलेगा। उनका बोलना बनता नहीं था। पता नहीं किसने ये प्रश्न उनसे क्यों पूछा, शायद वो राय जानना चाहते होंगे या पाकिस्तान क्यों बोलेगा। इस चीज को हमें ये भी देखना चाहिए कि विदेशी डेलीगेशन एक नहीं बल्कि 2 मरतबा आया है। नहीं, अब मैं हो सकता है मैं अपनी बात अब तक ना पहुंचा पाया हूं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 370 और कश्मीर के हालातों को से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, ऐसा है कि मेरे घर में एक सब्जी बन रही है, उसको आपसे क्या लेना देना, मुझे राजमा पसंद है या छोले, ये कुछ इस तरह का मसला था। 370, जबकि 370 को पाकिस्तान ने बहुत उछाला और ये यूएनओ तक तो गया। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, वहां पर भी इसकी इमरान ने अच्छी खासी चर्चा की इनकी वहां पर। तो वो चाहते थे कि वो बोले, लेकिन वो बच के, और बहुत अच्छा उनका जवाब रहा कि ये भारत का एक अंदरूनी मसला है और मेरा बोलना इसमें बनता नहीं। क्योंकि अगर वो बोलते जी तो मुझे लगता है बात दूर तलक जाती। अगेन कि वो कई मसलों से बचते हुए मुझे नजर आया आज। इस पे वो बोल भी सकते थे, ऐसा नहीं कि कोई उनको रोकने वाला होता वो, लेकिन वो बहुत सफाई से कहेगा कि ये अंदरूनी मसला है और भारत और पाकिस्तान अपने आप इस मसले पर निपटें। क्योंकि वो ये भी देख रहे थे कि जब से 370 वहां पर लागू हुआ है, एक गोली नहीं चली, एक आदि, ये भी रिपोर्ट उनके पास होगी। अगर मान लीजिए वहां पर कुछ गड़बड़ होता तो उनका बोलना शायद बनता था कि वो ये हल्के से वो भी ये कहते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हर देश को ये देखना चाहिए, कुछ भी वो कह सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 370 के मसले को लेकर जितना बवाल हुआ था, वास्तविक धरती पे उतना बवाल नहीं हुआ, तो वो मुझे लगता है कि चुप रह गए या उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी होगी कि भाई अब वहां शांति, अब आपका बोलना कुछ बनता ही नहीं है। वहां पर लोग भी आ जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ ये बात जरूर है कि कुछ लोग नजरबंदी के अंदर उनको रखा हुआ है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के उनका बोलना बनता नहीं था। और जहां तक मसला अभी थोड़ी देर पहले जो आपने किया था कि सीए के बारे में वो बोलने, ये भी हमारा एक अंदरूनी मसला था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात वो कह गए कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। ये बात अपने में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा जोर डाल के देखिए आप कि ये बात उन्होंने कही क्यों। ये रिपोर्ट भी उनके पास होगी कि जब भी कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो ये देखता है कि उस देश के हालात कैसे हैं। निश्चित रूप से शाहीन बाग की चर्चा उन तक पहुंची होगी और वो उन्होंने ये जाना होगा कि 70-80 दिनों से या जितने भी दिन हुए हैं वहां पर एक खास समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें वहां पर बैठी हुई हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है एक अमेरिकन की दृष्टि से कि इतनी छूट उस राज्य ने दी, उस देश ने दी कि तुम 80 साल तक कोई सड़क को रोक सको। आप इसको इस माहौल में और इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करिए। ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 80 दिन हो गए या 90 दिन होने को आ रहे हैं कि वहां पर कोई उनको उठा नहीं रहा, उनसे बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को वहां बात करने के लिए भेजा है। ये क्योंकि कल जब वो पहुंचे तो कल तक हमारा मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला, परसों तक या कल तक वो सिलसिला चला था। तो ये सारी रिपोर्ट उनके पास खुफिया लोगों ने पहुंचाई होगी, क्योंकि जब भाई कितने बड़े देश का आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहती है और वहां पर क्या घट रहा है ये भी जिम्मेदारी रहती है। तो इसके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों को संभाल लेंगे। आपके देश में धार्मिक स्वतंत्रता या जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ये सारे के सारे घटनाक्रम को अच्छी तरीके से देख रहे थे और यहाँ पर एक विशेष समुदाय वहां पर जो भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि हम अपनी बातों को रख सके। ये सारी रिपोर्ट अमेरिका के पास है और ये स्वतंत्रता वहां भी है। मैं वहां के संविधान की भी आपको बात बता दूं कि अमेरिका का जो संविधान है वहां पर भी एक जितनी बोलने की छूट हमारे भारत में, अमेरिका या कुछ देशों में है, ऐसी कहीं है कि आप खड़े हुए किसी को कुछ भी कह सकते हो। आप याद करिए जब ट्रंप का पूरा दौरा चल रहा, जब ये राष्ट्रपति बनने को थे और पूरा का पूरा उनका चुनावी माहौल चल रहा था, क्या क्या ट्रंप को नहीं कहा गया
क्या क्या चीजें निकल के नहीं आई। आप याद करिए वो समय कि ट्रंप ऐसे हैं, ट्रंप ऐसे हैं, ट्रंप ऐसे हैं, शादी को लेके इनके पारिवारिक कितनी स्वतंत्रता वहां है। क्या ये स्वतंत्रता आप पाकिस्तान में, चाइना में या और देशों में देख सकते हैं? ये सोच के देखिए। तो कहीं उस तराजू पर भी हम अमेरिका के समकक्ष बैठते हैं, जहां पर हमें बोलने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। वहां पर भी 2 प्रकार के चर्च हैं, दोनों को छूट दी हुई है। वहां पर पाकिस्तानी लोग रहते हैं जिनको कि पूरे वहां पर मस्जिदें बनी हुई हैं, हमारे मंदिर बने हुए हैं, तो ये छूट वहां पर भी है, ये छूट हमारे यहां भी है। अगर उन्होंने ये बात कोई कह दी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2019 ये वो साल है जब व्हाइट हाउस के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और इस बीच हमने ये भी देखा कि अपीचमेंट जो है, महाभियोग जो है वो भी लाया गया ट्रंप के खिलाफ। सीमा सिंह जी, क्या कुछ लग रहा है ये जो दौरा था, और 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते मोदी, कितना सिमिलर है और कितना फायदा ट्रंप को इसमें मिलेगा? देखिए, जो हाउडी मोदी प्रोग्राम किया गया था उस समय भी हमने देखा था। देखिए, वहाँ पे एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या जो है भारतीय मूल के लोगों की है, और इनकी संख्या वहाँ पे डिसाइसिव भी काफी हद तक होती है। और हाउडी मोदी का जो प्रोग्राम किया गया था उसमें भी, क्योंकि मोदी का एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी मानी जाती है और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में माना जाता है कि मोदी जी ने जो एक मिसाल क्रिएट करी वो लगभग अनमैचेबल है। वहां पे जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा मोदी जी से अटैच्ड है, और उसके बाद आज की तारीख में जो यहाँ पे उसके काउंटर में, या आप ये कह सकते हैं कि उसी का एक रिप्लिका जो यहाँ पे नमस्ते ट्रंप के रूप में तैयार किया गया है, ये नमस्ते ट्रंप का फॉर्मूला भी, इसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जरूर जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस समय डोनाल्ड ट्रंप का भारत यात्रा करना, ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं चीजों को लेकर के, उनका क्या व्यू है, भारत के बारे में उनका क्या व्यू है, और ये जो कुछ भी इसका आउटकम होने वाला है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को प्रभावित जरूर करेगा। और प्रभावित करने की मुझे ये वजह दिखाई देती है, जब ट्रंप आने वाले थे अपने दौरे पर, तो उन्होंने जो उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स हो रहे थे वो सभी हिंदी जबान में, बिल्कुल प्योर हिंदी हो रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करने की, मुतासिर करने की कोई कोशिश। अंसारी, मैं एक बात आपको यहाँ पर कहूंगा, सॉरी मैं सीमा जी, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो गुजराती लोगों की है। आपको ये पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबको हमें ये जानकारी है। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों जब ये शायद कांग्रेस की तरफ से ये बात उठी थी कि वो हमेशा अपने गृह राज्य गुजरात में ही अपने मित्रों को बुलाते हैं, तो उस समय वो ये समझ नहीं पाए कि उसका रीजन पीछे क्या था वहां बुलाने का रीजन। जबकि हम देखते हैं कि जब शायद चाइना के या जापान के प्रधानमंत्री आए थे जो साउथ के अंदर गए थे, अभी मैं भूल रहा हूं, मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो यहां बुलाने का रीजन ये था कि वहां रह रहे गुजरातियों को प्रभावित करना। जो अभी सीमा जी ने बात की, मैं उसी को सेकंड कर रहा हूं कि ये चुनाव के मद्देनजर किया गया एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि वहां पर जो डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ेगा वो गुजराती लोगों का गुजरात में बुलाना और वहां पर गुजराती लोगों का रहना, तो एक जुड़ाव जो स्थापित करने की कोशिश इसको भी कहा जा सकता है। अहमदाबाद में जो उनकी फ्लाइट लैंड करती है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। देखिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कोई भी चीज अगर एक राई भी उछलती है तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, जबकि चुनावी मझधार में ना हो, तो उनकी फंसी हुई हो और वो उनको निकलना हो, तो एक एक स्टेप हमें देखना है। हम जानते हैं गांधी जी को लेकर गुजरात जो है बड़ा सेंसिटिव है, वहां के लोग, हम सब, पूरा देश सेंसिटिव है, लेकिन जब मैं गुजरात की बात कर, उनका जहाज भी वहां उतरता है, मोदी जी वहां उनको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पर। आप ये चीज देखिए, तो ये सारा प्रभाव, ये सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका में देखी जा रही हैं। और जो अमेरिका की इकोनॉमी है, या तो यहूदियों के पास है या वो गुजराती लोगों के पास है। हमें ये बात छिपी भी नहीं है, ये बड़ी प्रकट बात है सारी की सारी। तो किसी ना किसी तरीके से उनको प्रभावित करने की कोशिश है, वरना वो सिर्फ 36 घंटे के लिए देश नहीं आते, एक आध दिन वो और रुक सकते थे और चीजें होती, लेकिन यहाँ पर आकर के वो अपना काम भी करके गए एक पूरा दिन, और हमारी संस्कृति की झलक भी देख के गए। अभी आप आइन का जिक्र कर रहे थे, संविधान का जिक्र कर रहे थे, आजादी का जिक्र कर रहे थे। आजादी ही है और जो हमें, आइन ही है जो हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी चीज की मुखालफत कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स भी हमारे यहाँ जो अंदरूनी पार्टियां हैं उसमें लगातार चलती है। जब ये डिनर का या आखिरी पड़ाव है इस दौरे का, इस डिनर पर भी हिंदुस्तान में सियासत हो रही है। कांग्रेस की जो सदर हैं, चीफ हैं, सोनिया गांधी को दावत नहीं भेजी गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया है और बाइकआउट करने की बात कही। मैं इस बारे में मैं थोड़ा सा एक आपको बात बता दूं, और थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में भी ले जाना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के हेड की, गौर कीजिएगा मेरी बात, एक पार्टी के हेड की
संवैधानिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं होती। यानी जहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिनको कि हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम देखते हैं, वहां पर अगर आप लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं या राज्यसभा में आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपकी कीमत है, मूल्य है। लेकिन किसी पार्टी का, जैसे मैं ये मान के चलूं कि लोकदल के या मुलायम सिंह को बुला लिया जाता है, तो उनको बुलाना बनता नहीं है। हाँ। आप ये अच्छी तरह और ऐसा हमने पिछले दिनों देखा भी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो कभी भी बीजेपी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। हाँ, लोकसभा के अंदर जो उनका अध्यक्ष होता था उसको जरूर बुलाया जाता था, जिसकी संरक्षण अब भी किया गया। लेकिन उन्होंने विरोध स्वरूप, क्योंकि आपने सोनिया जी को, क्योंकि सोनिया जी के बिना तो वहां पत्ता नहीं हिलता, राहुल के बिना तो पत्ता नहीं हिलता कि भाई आपने जो है उनको इन्विटेशन तो भेजा नहीं आपने हमें। अब वो बेचारा बी और सी ग्रेड का नेता कैसे चला जाए? ए के ऊपर आया नहीं, जिसकी छत्र छाया में वो बैठा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई चाहे हमारे गुलाम नबी आजाद हैं, को नहीं आया, अब गुलाम नबी आजाद को तो इन्विटेशन आ गया, उसकी हिम्मत वो एक कदम आगे रख जाए। आप सोच के देखिए। और मैडम ने वो टेलीफोन पे वो चुपी हो गई होंगी तो मामला खत्म कि मैडम आपके पास लेटर आया, आप जा रही है क्या? ना, वो चुप। अब वो बेचारा क्या, वो कैसे चला जाए? वो आप सोच के देखिए, वहां की तो स्थितियां अलग हैं जी। अगर आप अपोजिशन के किसी पार्टी के लीडर को बुला रहे हैं तो उसमें कोई खासी बुराई भी नहीं थी अगर सोनिया गांधी को नहीं ना, इस चीज को प्रोटोकॉल की तो रक्षा करोगे भाई। प्रोटोकॉल जो पूरा का पूरा एक तरीका बनाया हुआ होता है कि उस पार्टी के अंदर भाई राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, और तो उसमें उस क्रम से तो चलोगे। ये अपने आप डाल दोगे नहीं जी वो तो बहुत सम्माननीय है, उनको बुला लो आप। ये घर का कोई फंक्शन थोड़ी, मेरी सगाई थोड़ी हो रही है कि पड़ोसी को नहीं बुलाया, गुस्सा था, दब मम्मी कहती है यार बुला लो शर्मा जी को भी, कोई बात नहीं, तो उनको बुला लिया हमने। ये घर का फंक्शन नहीं है, प्रोटोकॉल है जिसकी रक्षा आपको करनी है। और मनमोहन सिंह जी को भेजा गया था क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को, पूर्व राष्ट्रपतियों को, पूर्व न्यायाधीशों को ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। अगर आप देखें पीके जैन जी की बात से जी, मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो वो विपक्ष की नेता हो, जो कि वो नहीं है, या फिर जैसे अभी सर ने बोला कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को बुलाया जाता है, तो आपके पास एक कोई डेजिग्नेशन होना चाहिए। वो वैसे ही एमपी है जैसे बाकी 552 एमपी और है। तो अगर उनको बुलाया जाएगा तो बाकी 552 को भी बुलाना, 551 को भी बुलाना चाहिए। फिर तो कोई डिफरेंस एमपी और एमपी के स्टेटस में रहता नहीं है। एक चीज और देखिए, आप बीजेपी का नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष, वो कहीं नजर आ रहे हैं आपको? आप मुझे बताइए। आप इस पूरे मैं जब से ये देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नड्डा जी आ जाएं और कांग्रेस को मुद्दा मिल जाएगा कहने को कि जी बीजेपी के अध्यक्ष को तो आपने बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। या दूसरी पार्टियों के हम लोग देखें, पासवान जी एलएन जी के हैं शायद, उसको हमने तो उनको देखा नहीं। हाँ, मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा सकता है, राज्यपालों को बुलाया जाता है, एक पूरी लिस्ट होती है जो आप भी जानते हैं जी, उसके आधार पर बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी आपने चलो बुला लो, वो रह गई चलो उनको बुला लो, ऐसा नहीं है। वो भी श्रद्धेय हैं, लेकिन उनको भी ये चीज समझनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स करने का कोई इशू बनता नहीं है। हालांकि विदेशी राजनयिक आए, कांग्रेस को अपने वर्चस्व की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई उसको लड़नी है, लिहाजा उसके लिए कोई ना कोई मुद्दा जरूर है जिस पर वो सियासत कर सके, अपनी पार्टी को जीवित रख सके। ये एक मजबूरी भी है कांग्रेस की, और लगातार हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कितना अहम ये दौरा रहा और कितने फायदे इसके हिंदुस्तान को भी होने चाहिए, अमेरिका को होने चाहिए, और किस तरह से ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है हिंदुस्तान। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। तो कल मोटेरा स्टेडियम में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खिताब करने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वो जिक्र करते हैं वो हिंदुस्तान की सकाफत का, यानी कि हिंदुस्तान के कल्चर का जिक्र करते हैं। वो बॉलीवुड का भी जिक्र करते हैं, वो क्रिकेट का जिक्र करते हैं, और वो स्टार्स का जिक्र करते हैं। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को वो बेहद करीबी से जानते हैं, बेहद करीबी रिश्ता वो इसको मानते हैं। और आगे आने वाले दिनों के लिए, जैसा कि आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी, उसमें वो बताते हैं कि सशक्त होकर, और वो कहते हैं कि सिर्फ 2
मुल्क नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों की आवाम जो है उनका ये रिश्ता है। इस बात पर जोर देने की कोशिश जो है वो की है ट्रंप ने। इसके क्या मायने निकल के आते हैं पीके जी? देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा मुझे इस बात पे हंसी आती है। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, कल्चर वल्चर से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं। अगर उनके बारे में का भी जिक्र कर देते हैं, वो तो शोले फिल्म का भी जिक्र कर देते हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात, फिर आप मानना शुरू हो जाएंगे मेरी बात को कि जनसाब आप ये क्या बात कह रहे हैं। और इनके बारे में जो स्टडीज हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक किसी कल्चर से इनका कोई लेना देना रहा नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो ये विशुद्ध रूप से, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खांटी बिजनेसमैन, एक व्यापारी आदमी है। वो खांटी बनिया जिसे हम कह सकते हैं ना, कि तू मुझे क्या दे रहा है भैया, मेरे से तो कम से कम कितना ले रहा है, वो आदमी है। दूसरी बात, इत्तफाकन वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। हम जानते हैं कि उनका कितना विरोध हुआ था। अमेरिका में शायद आधी से ज्यादा जनसंख्या उनको प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि वो जानते थे कि वो प्रेसिडेंट जैसे चीजें उनमें हैं, उनका मानना था। ये बात अलग है कि जब एक भाग्य रेखा होती है तो कोई आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है, जैसे हमारे सज्जन पहुंचे। दूसरी बात, तीसरी बात हमारी जो इसमें आती है वो ये कि ये सारी चीजें बहुत रिसर्च के बाद पेंटागन के अंदर जो हमारे विशेष सुरक्षा अधिकारी और जितने भी रक्षा अधिकारी और इनके विदेश मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, वो लिख करके देते हैं। अब इनको कभी आपने सुनाओ ये मैच देखने वहां पर गए हो? कभी सुनाओ? इमरान या अटल बिहारी वाजपेयी या हमारे मोदी जी को तो चलो फिर भी इंटरेस्ट है चीजों में। कभी आपने सुनाओ ये किसी नाच गाने के प्रोग्राम में या कुछ ऐसी चीजों में जहाँ क्लासिकल चीजें होती हो, कहीं देखने कोई कुछ नहीं है। वहां जाना भी पड़ता है तो वो एक मजबूरी होती है, बीइंग अ प्रेसिडेंट देयर, इनवाइटेड देयर, तो उनकी मजबूरी है कि वहां पर जाकर वो खड़ा होना। दूसरी बात ये कि सचिन का ये जिक्र करते हैं, अमेरिका में क्रिकेट कितना होता है भैया? बोलो अंसारी भाई। नहीं, मुझे बताओ ना। नहीं, हाँ करते जाओ। तुम सहमत नहीं थे मेरे से, अब सहमति पे आओ ना। वहां पर कितना होता है जो ये सचिन का जिक्र कर रहे हैं? आप सोच के जिन जिन का इतना जिक्र किया वो सारी चीजें अमेरिका में नहीं है, लेकिन हम वो नाम जरूर जानते हैं। बॉलीवुड सचिन ने वो कितनी पिक्चरें देखी? शोले, डीडीएनजे, तो ऐसे कि हर हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ है। एक पिक्चर का वो जिक्र करते हैं जो सबसे ज्यादा चलती है, हमारे 3 साल शोले चली, 3.5-4 साल हमारी जो है वो यानी आप कह रहे हैं कि पूरा होमवर्क करके सर हिंदुस्तान की वो जहाज में बैठे उतरने से पहले 1 घंटे पहले उनको एक कागज दिया गया होगा, 4-5 नाम उनको रटाए गए होंगे। एक आजकल वो व्हाट्सएप पे भी एक वो चल रहा है, वो उनका नाम विवेकानंद का नाम तो ले नहीं पाए, पता देखा आपने आज? वो बोलते हैं विवेकानंद, वो ऐसे बोलते हैं। तो सर वो भूल गए बोलते बोलते। नहीं अरे सर, वो भूल गए बोलते, वो उनको पता नहीं है। उनको क्या पता हमारे इंडियन चाय वाले का जिक्र भी करते हैं, चाय वाला, क्योंकि वो जानते हैं, वो दोस्त हैं। ये तो बड़ा सहज सी बात है कि आप क्या करते थे। जैसे हम जानते हैं कि भाई ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन से थे, ये एक ऐसे परिवार से आए हैं जिन्होंने चाय भेजी, सब जानते हैं। इसका जिक्र हाउडी मोदी के अंदर भी हुआ था कि तो उसका जिक्र, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नाम लेना है वो अपने में कि इनको बता करके भेजा गया, और ऐसे लोगों के पास फुर्सत कितनी होती है 3 घंटे बैठ के वो शोले देखेगा। और आप मानते हो इस बात को कि उन्होंने पिक्चर देखी होगी? आप मुझे अपने मन से पूछ के बताओ, आप या सिर्फ नाम जाना होगा? ये चीजें बताई जाती हैं। और पहला दिन क्योंकि कल्चर संस्कृति के नाम था, तो ये उनकी एक तरीके से मजबूरी भी थी। आप इनको है वो चरखा चलाता देखते कल, आप बेचारे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं यहाँ चलाऊं या वहां चलाऊं। अब ये कि वहां पर जाना है उनको, वो चीजें भाई पेश करनी है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति उनको बतानी है। चलिए, तो वो चीज उनको बताई गई, अब वो बैठ के कर रहे हैं। सबसे अहम बात, चूंकि ये जो दौरा था, हिंदुस्तान ने बहुत उम्मीदें लगाई थी। उसने ये उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार जो है कारोबारी रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, और जो आयात शुल्क है उसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही थी। खासकर डेविड हार्लेसन की बात को लेकर भी, आयात शुल्क को लेकर कई तरह की बातें उस पर हो रही थी। उस पर कोई खास बोलते दिखाई नहीं दिए ट्रम्प। देखिए, वो होना नहीं था। 2-3 चीजें नहीं होंगी। एक तो वीजा के लेकर के, जो वहां पर हमारे भारतीय रहते हैं, अब उन्होंने कोई 8 साल का 10 साल की कोई नई शर्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अखबारों में भी ये बात थी। और जहां तक डेविड का आप चर्चा कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान इससे अमेरिका को नुकसान है। ये बात आप मान के चलिएगा, अमेरिका को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो वो इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा नहीं करेगा। 1-8% की छूट कहीं दे दी, वीजा को लेके 1-8 साल की कहीं छूट दे दी, केवल इतना होगा। वो अपने स्टैंड पे अड़ा रहेगा, क्योंकि वो उसके देश का डायरेक्ट मसला है। क्योंकि हमारे ऊपर हम उससे ये चीज चाहते हैं, लेकिन हमें ये भूलना है कि देने वाला वो है, हाथ उसका ऊपर है, वो दे या ना दे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी हमने बहुत सारे आर्टिकल इस मसले पे पढ़े, कि वो इन चीजों पे आगे बढ़ेगा या हमको बहुत ज्यादा छूट इसमें मिलेगी। मुझे इसकी संभावना सीमा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीमा जी, आज जब डील हो रही थी, खासकर डिफेंस डील हो रही थी, $300 मिलियन की डील रही,
और हमने ये भी देखा कि सदर ट्रंप ने हिंदुस्तानी निवेशकों को तो इनवाइट कर दिया, लेकिन वो कितना पैसा हिंदुस्तान को देने वाले हैं, कितना इन्वेस्ट वो करने वाले हैं, इससे उन्होंने पूरी तरह से परहेज किया है। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करिए तो जैसे हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि ट्रंप का भी पूरा जो इलेक्शन है वो अमेरिका फर्स्ट पे बेस्ड है। और अगर आपको याद होगा तो मोदी जी ने भी तब 2014 का इलेक्शन लड़ा था तो उनका था इंडिया फर्स्ट। तो ऑब्वियसली आज की स्थिति में या हमेशा किसी भी नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अगर आज की तारीख में या पिछले कुछ सालों में अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन को देखिए तो इकोनॉमिक कंडीशन में अमेरिका कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चाइना जिस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करा, चाइना ने एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए खड़ी करी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग देख रहे हैं काफी समय से इंडिया डिमांड करता रहा है कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। वो नहीं बन रहा, वीटो हो रहा, जिस भी कारण से नहीं बन रहा। लेकिन हम अगर आप देखिए कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी या चाइना के काउंटर पार्ट की जब मुलाकात होती है शी जिनपिंग की, तो इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाती है कि दो महाशक्तियों का मिलन है। तो महाशक्तियों का मिलन जब ये टर्म यूज किया जाता है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आज भारत की पावर को ग्लोबल लेवल पे लगभग हर कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं। अगर आज वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करते हैं तो उनको पता है कि वो मार्केट इंडिया में है। एक समय चला जब हमने देखा WTO आया और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, ग्लोबल इकोनॉमी की बात हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई। पर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पेशल नीतियां रही हैं, दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ती जा रही, जहां पे एक तरीके से लोगों को लगने लगा है कि सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई चीज ऐसी, इनकी देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इकोनॉमिक अफेयर्स पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इंडिया और अमेरिका जिस स्थिति में आ जाए, ये म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने के लिए बाउंड है। तो कुछ ये बार्गेन करेंगे, कुछ वो बार्गेन करेंगे, कुछ इनका गेन होगा, कुछ उनका गेन होगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में से दोनों ही प्रॉफिट में रहने वाले हैं। लॉस किसी का नहीं होने वाला। अब किसको कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना नहीं मिलता, ये तो देखने की बात होगी। और इसीलिए अभी आगे हमें देखना पड़ेगा कि वहां से कितनी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आती हैं। तो देखते हैं। और आज दिन भर का जो दौरा रहा उसमें एक खास तस्वीर भी सामने आई जब हमने देखा कि मेलिना जो है हैप्पीनेस स्कूल पहुंचती हैं और वहां पर बच्चों से बातें करती हैं और एक अलग तरह की तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश की गई थी दिल्ली में ही। और ये जो सर्वोदय विद्यालय था, इसी को चुनने के पीछे कोई वजह हो सकती है? देखिए, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? सीमा जी से। हाँ, सीमा जी। नहीं, देखिए हैप्पीनेस क्लासेस का दिल्ली में पता है कि सरकारी स्कूलों में इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। और वो एक नई चीज थी जो कि शायद मिलेनिया ट्रंप को दिखाई जा सकती थी, जिसमें उनका खुद का भी एक इंटरेस्ट हो। क्योंकि पास में भी हमने देखा है कि जो भी फर्स्ट लेडी होती है उनका एक इंक्लिनेशन होता है बच्चों से इंटरेक्ट करने का। तो ये एक हैप्पीनेस क्लास एक मॉडल के रूप में उनके सामने निश्चित तौर पर प्रेजेंट की गई। दिल्ली अदरवाइज भी कंफर्टेबल था और यहाँ पे पहली हैप्पीनेस क्लासेस शुरू की गई हैं। आई थिंक दिस वाज द रीजन कि इनको वहाँ पे ले जाया गया है। ठीक है पीके जैन साहब, अब से कुछ ही देर के बाद ये दौरा जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान में क्या कुछ तब्दीली? नहीं, तब्दीली देखिए, तब्दीली कुछ नहीं आने वाली। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को गौर करें और जो आप भी चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खरीदेगा, किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया, यानी ये सब भविष्य की चीजें हैं। अगर व्हाइट हाउस दोबारा पहुंचते हैं तो मुझे लगता है इन पे ज्यादा मोहर लगेगी। और ये भी हम जो लोग जानते हैं कि प्रोसेसिंग में बड़ा टाइम लगता है। ये चीजें अभी हमारे इंडिया के दौरे वहाँ होंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे और सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाएंगी कि कहाँ कैसे चीजें को हमको वर्कआउट करना है। ये चीजें रातों रात नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर एक चीज एक फ्लोर पे आ जाती है तो वो ऊपर ही उठती है। कभी कभी वो डम भी हो सकती है। मान लो हम लोग 100 रुपए की बात कर रहे हैं तो 25 तक तो हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी आने वाला प्रेसिडेंट कभी भी ये नहीं करता, बहुत कम ऐसा होता है कि जो पिछले प्रेसिडेंट के कुछ अगर पूरी तरीके से वायदा कर लिया गया हो तो उससे वो वापस उसको ले लिया जाए, ऐसा होता नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें होती हैं क्योंकि जो वहाँ के व्यापारी आए हैं वो व्यापारी तो वहीं के रहने वाले हैं भविष्य में भी। आप गौर कीजिए, हमारे जिन व्यापारियों को, बिजनेसमैन को उनसे मिलवाया गया वो तो वही रहने वाले हैं। तो उनकी आपस में मुलाकात, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा गौर करती है। बहुत जरूरी नहीं है परमिशन अगर दोनों सरकारें दे देती हैं तो वो अपने यहाँ पर यूपी में जगह लेकर के, हम जानते हैं ताइवान ने, अमेरिका, चाइना ने और देशों ने अपनी बड़ी बड़ी चीजें और स्मार्टफोन कंपनीज अपनी हमारी इस नोएडा के अंदर ही, ग्रेटर नोएडा के अंदर लगी हुई है। 10-10 हज़ार गज जमीन उन लोगों को दी गई है, गुजरात में दी गई है, हम जानते हैं। यूपी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिहार में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, MP के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट
समिट होके चुका, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो व्यापारियों का आपस में जुड़ना, एक तो हम रातों रात कोई परिवर्तन आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10-11 बजे उनका जहाज उड़ जाएगा, वही रात रहेगी, वही चांद सूरज रहेंगे, अगले दिन वही हम लोग अपने कामों पे चले जाएंगे, कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं है। चीजों में समय लगता है, उस चीज का हमें इंतजार करना होगा। ये दो देशों की दोस्ती होती है। देखिए आने वाले समय में हमेशा ये चीज, अभी हम लोग चाइना के प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे जी, शी जिनपिंग की हम लोग बात कर रहे थे, इजराइल के यहाँ पर आए, जापान के आए, हमने देखा उनके साथ बहुत अच्छा उनकी दोस्ती मित्रता रही। ये मित्रता इनके साथ भी है, ओबामा के साथ भी थी। तो देशों को फायदा होता है आगे चल करके। ये जो दौरा रहा, बस कुछ ही देर में मैं समाप्त करने वाला हूँ, ये जो दौरा रहा, इसको लेकर जो आसपास के मुल्क है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, अमेरिका एक महाशक्ति है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 23% आज भी ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर इतनी बड़ी महाशक्ति भारत में अपना इंटरेस्ट दिखाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे देश हैं पाकिस्तान टाइप के जो कोशिश करते रहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनके यहाँ आए। और अगर आपने पास्ट में देखा होगा तो एक ट्रेंड चलता था कि जो यहाँ आता था वहाँ की धरती छू जाता था। कोशिश इस बार भी की थी कोशिश इस बार, लेकिन अगर आप देखिए तो उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से, एक तरीके से भाव ही नहीं दिया है। जो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा हल्का सा टच किया, जैसे अभी जैन सर बता रहे थे कि उनकी वो मजबूरी भी है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहते, पता नहीं कब आपको अपने डायनेमिक्स चेंज करने पड़े। तो आज इनका यहाँ पे आना एक बड़ा मैसेज कम से कम जो है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो एक बहुत ही पावरफुल, और ये चाइना के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी ये चाइना को रास नहीं आएगी, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा है जो दोनों के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। 2 दिन का ये दौरा रहा, बेहद खास ये दौरा रहा जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खोलकर हिंदुस्तान की तारीफ की, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाला जो वक्त होगा, अगर अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप सदर के तौर पर चुने जाते हैं तो हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में खासा फायदा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में सीमा सिंह जी जुड़ी थी, साथ ही पीके जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय इस पर जाहिर की। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। हालांकि ये भी आपको बता दें, अब से कुछ ही देर के बाद जब ये डिनर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका वापस रवाना हो जाएंगे ट्रंप और उनका पूरा परिवार। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।